हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम। एक तो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो नोज से शुरू होता है और एल्वियोलाई में जाके खत्म होता है, इस रीजन में सबसे पहला पार्ट आता है एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर्स बेटा जो आउटर ओपनिंग है, एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रिल्स, पेयर ऑफ स्लिट्स एट द लोअर एंड, दे आर पेयर ऑफ स्लिट्स। ये तो बाहर जो नाक खुल रहा है जहां से एयर अंदर एंटर कर रही है, इट इज लोकेटेड एट लोअर एंड ऑफ नोज। ये यहां पे बेटे यहां से ये, तो दीज आर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इससे थोड़ा सा हम अगर अंदर जाते हैं तो नेक्स्ट है बेटा नेजल चैम्बर्स। नेजल चैम्बर एक पेयर ऑफ पासेज है जो पैलेट के ऊपर, देखो बेटा यहां पैलेट है ना, ये इसके ऊपर का पासेज है ये सारा, ये यहां वाला, इट्स अबव पैलेट है। क्या बेटा ये एयर पासेज, इट्स एयर पासेज अबव पैलेट। अब इसमें एक बीच में जो डिवाइड करता है दो सेगमेंट में, ये कौन होता है? नेजल सेप्टम। देयर इज नेजल सेप्टम विच डिवाइडेड इनटू टू कैविटीज। दो चैनल में डिवाइड कर दिया बेटा सेप्टम ने, दो चैम्बर में। अब हमने इसको दो पार्ट में, अब जो यहां पे चैम्बर है नहीं, नेजल चैम्बर, जिसको नेजल सेप्टा ने दो पार्ट में डिवाइड किया, इतने एरिया को, इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं बच्चे। इसमें लोअर रीजन जो है यहां वाला वेस्टिबुलर रीजन, वेस्टिबुलर। इससे थोड़ा आगे सेकेंड रीजन है बेटा रेस्पिरेटरी रीजन, एसी रीजन, एयर कंडीशनर। सेकेंड इज रेस्पिरेटरी रीजन। इसके बाद बेटा एक यहां पे रीजन मिलता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का, दैट इज ओल्फैक्टरी रीजन। दिस इज ओल्फैक्टरी रीजन। तो जो ये वेस्टिबुलर रीजन है, जो यहां स्टार्टिंग है, आप अपनी नोज में देखिएगा, यहां पे हेयर है ये बेटा, इनका काम क्या है? फिल्ट्रेशन का, सीविंग का। तो उससे क्या है? डस्ट पार्टिकल्स यहां रुक जाएंगे। तो लोअर वेस्टिबुलर रीजन जो है, इसमें ये लोअर रीजन लाइन बाय स्किन, इस रीजन में क्या मिलता है बेटा? इट बियर्स हेयर, कोमा स्वेट एज वेल एज ऑयल ग्लैंड्स। तो उससे क्या होगा कि जो एयर आ रही है उसको फिल्टर करने का काम करता है। हेयर एक्ट एज सीप, छन्नी का काम करते बेटा, ताकि डस्ट पार्टिकल्स को यही रोक ले। सेकेंड रीजन, अवर रीजन रेस्पिरेटरी रीजन। अब रेस्पिरेटरी रीजन मिडल रीजन है, इसमें रेस्पिरेटरी एपिथेलियम मिलता है बच्चों, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। अब रेस्पिरेटरी एपिथेलियम मतलब, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का मतलब होता है सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर। और है कैसा ये? सिलिएटेड, मतलब इस एरिया में जो एपिथेलियल टिश्यू मिलता है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, तभी तो इसको क्या काम ने? सिलिएटेड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब दिखता मल्टीलेयर्ड है, कोल्यूमनर मतलब कोलम शेप्ड सेल्स है। इस रीजन में ब्लड की सप्लाई ज्यादा है। यहां ये जो ये रीजन है, इसमें ब्लड की सप्लाई ज्यादा है, तो इट एक्ट्स एज एसी चैम्बर। एसी चैम्बर का मतलब एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का मतलब कि जो बाहर से एयर आ रही है उसके टेम्परेचर को
रेगुलेट करने का काम ये रीजन करता है, मतलब हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है और हीट रिलीज भी कर सकता है। इसके बाद थर्ड रीजन है ओल्फैक्टरी। ये रीजन बहुत छोटा सा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का रीजन है। इसका फंक्शन है स्मेल डिटेक्ट करना। जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के अंदर उनको ब्रेन तक मैसेज भेजता है, तो ऑर्गन ऑफ स्मेल रहता है, इट्स ऑर्गन ऑफ स्मेल। क्योंकि ये छोटा सेंटर है, इट गेट फेटिग्ड वेरी सून। अगर आप एक पर्टिकुलर तरह की फ्रेग्रेंस फील करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको वो स्मेल आनी बंद हो जाएगी, मीन्स ये सेंटर फेटिग हो गया। ये स्मेल डिटेक्ट करता है एयर की, एज वेल एज जो आप फूड खा रहे हैं उसका टेस्ट भी फ्रेग्रेंस पे डिपेंड करता है बेटे, उसके वेपर्स भी। मतलब टेस्ट में टंग के साथ साथ नोज का रोल भी है। टंग अकेली तो उसका लिए नहीं है, टेस्ट के लिए। जब हमें कोल्ड होता है फील करना, टेस्ट नहीं आता। अब जैसे कोरोना में भी कह रहे हैं ना, टेस्ट आना बंद हो जाएगा, स्मेल आनी बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। कौन सा एरिया? ओल्फैक्टरी रीजन वाला एरिया बेटा, दिस वन। एंड ड्यू टू दिस तो फिर वो मैसेज नहीं जाएगा, तो हमें जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उस एयर में उनका हमें पता नहीं लगेगा। सो नेक्स्ट टू दिस, इससे आगे चले हम, यहां से आगे बढ़ते हैं नेजल चैम्बर के बाद। फिर हमें मिलते हैं बेटा इंटरनल नेयर्स। इसके बाद उससे पहले एक टॉपिक है नेजल कोंचा। नेजल कोंचा, तो नेजल चैम्बर में आगे हमें 3 बोनी रिजिस दिखते हैं, 3 बोनी रिजिस। तो उन्हीं को ही हम कहते हैं नेजल कोंचा। वो नेजल चैम्बर की वॉल से होते हैं। तो ये सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर 3 कोंचा मिलते हैं। इनके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और ये सरफेस इंक्रीज करते हैं। ये इंक्रीजेस सरफेस ऑफ नेजल चैम्बर। देन बेटा पैरानेजल साइनसिस, एक ही टर्म भी मिल सकती है आपको, पैरानेजल साइनसिस। जो नेजल चैम्बर वाला एरिया है, ये कैविटी जो है, इसमें बोन्स के अंदर ना कैविटीज मिलती हैं। जैसे यहां पे ये जो यहां है, ये देखो ऐसे, यहां पे जो बोन्स हैं, जैसे ये, इन बोन्स में कैविटीज रहती हैं। कैविटीज ऑफ बोन्स। कौन कौन सी बोन्स? मैक्सिलरी, इथमॉइड, स्फिनॉइड। इन कैविटीज के अंदर देयर इज एपिथेलियम लाइनिंग। एपिथेलियम लाइनिंग रहती है जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है। तो इसको पैरानेजल साइनसिस कहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, देखो समझो। यहां पे जो बोन है ना, उनके अंदर यूं कैविटीज हैं। इन कैविटीज के अंदर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, इनको साइनसिस कहते हैं, सिंपल अगर टर्म्स में कहें तो। अब इसके बाद आगे देखें, अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, जैसे नेजल चैम्बर के बाद, तो देखो जा, यहाँ पे 3 कोंचा है, ओल्फैक्टरी रीजन है। फिर आगे आगे ये क्या हो बेटा? इंटरनल लेयर्स, अंदर जो ओपनिंग है, इंटरनल लेयर्स। फिर आगे जैसे ये आ गया जी, रीजन किसका? ये किसका रीजन है? हमने डाइजेशन में पढ़ा था, फेरिंग्स का रीजन है, जहां पे ओरल और नेजल जो पाथ है वो मिलते हैं यहां के। तो अंदर क्या हो गया बेटा? इंटरनल नेयर्स या इंटरनल नोस्ट्रिल्स भी कह सकते हैं।
तो नेजल चैम्बर्स ओपन बिहाइंड इन द नेजोफेरिंग्स, नेजल चैम्बर्स ओपन बिहाइंड इन नेजोफेरिंग्स, अंदर नेजोफेरिंग्स में ये जहां खुलता है उसको इंटरनल नेयर्स कहते हैं। इसके बाद तो आपको पता है नेक्स्ट रीजन कौन आ गया, फेरिंग्स, वही सेम फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ शॉर्ट वर्टिकल 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, शॉर्ट वर्टिकल 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है बेटा, 12 सेंटीमीटर लंबी ये ट्यूब जो बकल कैविटी के पीछे है। इसके अपर रीजन को क्या कहते हैं बेटा, नेजोफेरिंग्स, मिडल को ओरोफेरिंग्स और लोअर रीजन को, यहां लोअर रीजन को लैरिंगोफेरिंग्स। हाँ, तो यहां पे आगे दो ट्यूब्स आती हैं, यहां दो ट्यूब्स, एक ट्यूब तो जो पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए स्टमक में, ये बेटा, एक ट्यूब आगे जो विंड पाइप में एंटर करे, दिस वन, इसके ऊपर क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, कौन, एपिग्लोटिस, जो चेक करता है एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड लिक्विड इनटू द विंड ट्यूब। तो यहां इसके बाद आगे बेटा हमने देखना है ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये दिस वन, ये क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एडम्स एप्पल, जो विंड पाइप की स्टार्टिंग में है। तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है बेटा मेल में एज कंपेयर टू द फीमेल, मोर प्रोमिनेंट इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल। अच्छा, ये बना किसका होता है, यहां पे आप हाथ रखिएगा, जिससे वॉइस आ रही है, आप देखेंगे कि इसको प्रेस करके देखना, ये इलास्टिक फील होता है, इट्स कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेजेस। ये कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। प्यूबर्टी से पहले, मतलब जब सेक्स ऑर्गन्स एक्टिव हुए हैं, सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो, उससे पहले मेल और फीमेल में दोनों में ही लैरिंग्स एक जैसा मिलता है। तो मीन्स बिफोर प्यूबर्टी मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है लैरिंग्स के अंदर। हाँ जी, सो इसके बाद अब नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर, और इसमें कौन कौन से कार्टिलेजेस हैं।